व्यक्ति के जीवन में जो सफलता और असफलता का एक पैमाना होता है, जिसकी वजह से आदमी कुछ करने और न करने में सफल या असफल होने की जो एक सीढ़ी है, उसका एक वह पैमाना क्या है जो व्यक्ति के जेहन में हमेशा हमेशा के लिए भरा रहता है। भरा यह रहता है कि जब आदमी यह सोचता है कि हम काम करेंगे, हम कार्य करेंगे और कार्य के बदले हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, ऐसा सोच करके व्यक्ति कार्य करने लगता है। और समाज के बहुत बड़े एक वर्ग का यह पैमाना बना रहता है कि हाँ, हम कुछ काम करेंगे और कुछ मिलेगा। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे मिल रहा है, बहुत बेहतर है। विचार वह यह नहीं करता कि कल वह नहीं मिलेगा या उतने ही पैसे के बदले कुछ और काम कराने लगेगा, कुछ और कार्यभार दे देगा और पैसा नहीं देगा तो हम क्या करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब आदमी के मस्तिष्क में एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन, कुछ ऐसे ऐसे प्लान चलते रहते हैं। माइंड जब मेरा चलता है तो मेरा प्लान बदलता है, मेरा प्लान जब बदलता है तो लाइफ बदलती है। यह हमेशा रखना चाहिए मस्तिष्क में, लेकिन आदमी ऐसा कर नहीं पाता है। नहीं कर पाने का वही एक कारण होता है कि उसका उसी पर मन लग जाता है और वहीं पर वह जाकर के व्यक्ति रुक जाता है। रुकना नहीं चाहिए, अपने माइंड का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। जितना ही हम अपने मस्तिष्क पर दबाव डालते जाएंगे उतना ही हम कुछ बेहतर करते जाएंगे, और जितना ही हम बेहतर करते जाएंगे उतना ही मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को बार बार यह कहता था कि आप कुछ बेहतर करो, कुछ बेहतर करो, कुछ और करो, कुछ और करो, जीवन में करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि क्या सर, बार बार आप बोलते हैं कि कुछ और बेहतर करो, कुछ बेहतर करो। समाज का जो उदाहरण देते हैं सभी लोग तो काम ही तो करते हैं। ये रिक्शे वाला काम करता है, ये किसान काम करता है। रिक्शे वाले को कभी सवारी नहीं मिलती है तो क्या होता है आप समझाते हैं। किसान जब बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो आप समझाते हैं। यह मतलब क्या है? शिक्षक लेकर के गया अपने प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला में जब लेकर के गया तो उसने एक बड़े से भगोने में या बड़े से एक बर्तन में गर्म पानी, खौलता हुआ पानी रखा और एक बीकर से एक मेढक को निकाला और उसने उस मेढक को उसी खौलते हुए पानी में डाल दिया। जैसे ही वो खौलते हुए पानी में डाला, मेढक अपनी पूरी एनर्जी के साथ छलांग लगा दिया और तुरंत ही वह छलांग लगा करके उस बर्तन से बाहर आ गया। अब विद्यार्थी चिल्लाने लगा, अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? वो मेढक को तो आप मार ही दिए होते। तब शिक्षक ने कहा कि अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मारेंगे नहीं, चलो। कुछ देर के बाद उसने एक बड़े से भगोने में नॉर्मल पानी में उस मेढक को डाल दिया। जब नॉर्मल पानी में मेढक को उन्होंने डाला, शिक्षक ने, तो वह मेढक उसी में चारों तरफ तैरने लगा। जब वह तैरने लगा 10-15 मिनट के बाद शिक्षक ने अब क्या किया कि उस बड़े से बर्तन को जिसमें वह मेढक तैर रहा था, उसको उठा करके पुनः गैस पर चढ़ा दिया। जैसे ही उसने गैस पर चढ़ाया, कहा, बच्चा, अरे सर, अब अभी क्या कर रहे हैं? कहा, कुछ नहीं, बस देखते जाओ, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। और पूरा गैस पूरे फुल पावर में चलने लगा। धीरे 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 10-15 मिनट में वो पानी गर्म हुआ। उंगली डाल डाल करके बार बार वो बच्चा चेक करता रहा, सर पानी बहुत गर्म हो गया है। तो देखो मेढक तो तैर रहा है, देखो मेढक तो तैर रहा है। जितनी ही बार बच्चा बोलता था कि सर पानी बहुत गर्म हो गया है, पानी बहुत गर्म हो गया है, सर अब पानी से भाप आने लगा, अब तो मेढक को निकाल दीजिए। कहा कि अच्छा रुको। टीचर कहता रहा, विद्यार्थी चिल्लाता रहा। कुछ देर के बाद मेढक जो तैर रहा था सीधे पलट गया। तब विद्यार्थी ने कहा, सर मेढक तो मर गया। कहा कि बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि व्यक्ति के पास जो परिस्थितियां होती हैं
वह लंबे समय तक उस परिस्थिति में रह सकता है? यह इस पर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अगर हम लंबे समय तक उस परिस्थिति में नहीं रह सकते, हम उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, वह हमारे बस के बाहर की बात है, तो जरूरी नहीं है कि हम वहीं पर रहेंगे। मेरा जीवन है, मेरा मन है, मेरा विचार है, मेरा मस्तिष्क है, तो अपनी पूरी एनर्जी लगा करके उस मेढक की तरफ, जहां हम सरवाइव नहीं कर सकते, वहां से छलांग लगा करके हम बाहर चले जाएं। दुनिया बहुत बड़ी है, फील्ड बहुत बड़ा है, हम कहीं और कुछ करेंगे। लेकिन सरवाइव करते करते व्यक्ति अपने जीवन की आहुति दे देता है, प्राणों की आहुति दे देता है। जैसे वह लास्ट टाइम में मेढक अपने प्राणों की आहुति दिया, क्योंकि वह सारी एनर्जी को उस पानी की गर्माहट से बचने के लिए खत्म करता रहा। बाद में उसके पास वह एनर्जी ही नहीं बची। आज जब नहीं बची तो वह तैरता हुआ मेढक पलट गया, यानी कि मर गया। व्यक्ति के जीवन में यही होता है। व्यक्ति को विचार यह करना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में हम लंबे समय तक काम कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसका भविष्य नहीं दिख रहा है, आपका भविष्य नहीं दिख रहा है, तो मेढक की तरह पहली बार में ही छलांग लगा दीजिए। अगर दिख रहा है तो आप काम करिए। साथ ही साथ आपके पास प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए और प्लान बी, यह दोनों होने चाहिए। प्लान ए का मतलब है कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वह मेरा प्लान ए है, और जिस पर भविष्य में हम काम करेंगे वह मेरा प्लान बी होगा। जैसे कोविड के समय में जो भी जैसे जैसे काम कर रहा था वह तो व्यक्ति काम कर ही रहा था, लेकिन प्लान यह जब ए खत्म हो गया तो बहुतेरे लोगों के पास प्लान बी नहीं था। प्लान ए और प्लान बी का एक पैमाना यह भी है कि जैसे ही हम प्लान ए से विमुख होंगे, हम तुरंत प्लान